आज हम आपको अपने मनपसंद चैनल पर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तथा बाल विकास की अवस्थाएं भाग 4 में जो जानकारी लेकर आए हैं वह सीटेट, बीएड शिक्षा संबंधी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? सही उत्तर है बौद्धिक विकास। जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का रुचि, जिज्ञासा, निर्णय, चिंतन, स्मरण और समस्या समाधान के गुणों का पर्याप्त या लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार 6 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। प्रश्न 2। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है? सही उत्तर है खेल का मैदान। बालक के सामाजिकता या सामूहिक भावना का विकास खेल के मैदान में बालकों द्वारा साथ खेलने व सहयोग करने के द्वारा विकसित होता है। बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक परिवार है। प्रश्न 3। किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं? सही उत्तर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति में किसी भी अवस्था में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि क्रमिक व निरंतर गति से चलता रहता है। इसके विकास क्रम इसके अनुसार बालक का गायक व भाषा संबंधित विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास दिशा बालक का विकास सिर से पैर निश्चित दिशा की ओर होता है। डगलस व हॉलैंड ने विकास की विभिन्न गति लंबा छोटा का सिद्धांत दिया। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक हरलॉक हैं। प्रश्न 4। मेंडल ने प्रयोग किया। सही उत्तर है मटर पर। मेंडल ने वंश सूत्रों का नियम दिया था। प्रश्न 5। स्पीयरमैन के अनुसार किशोर अवस्था में बुद्धि का विकास कब होता है? सही उत्तर है 14 से 16 वर्ष में। प्रश्न 6। मानसिक विकास के पक्ष हैं? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न 7। बालक का सामाजिक, शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है? सही उत्तर है किशोर अवस्था। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण कारक वातावरण होता है। प्रश्न 8। किसके अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? सही उत्तर है वुडवर्थ। संवेग व्यक्ति को किसी कार्य को सीखने, उससे उसके सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास को प्रभावित करता है। संवेग व्यक्ति के भावों की तीव्र या उद्वेलित दशा है। संवेग का अंग्रेजी समानार्थ शब्द इमोशन है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द इमोवस से हुई है, जिसका अर्थ हिला देना या उत्तेजित करना, टोमोटिव है। प्रश्न 9। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन है? सही उत्तर है वाटसन। जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं होता। मानव व्यक्तित्व में किसी भी अंग के समान उनका विकास हो जाता है। ब्रिजेज के अनुसार शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। किशोर अवस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगों के विकास में तीव्र परिवर्तन है।
प्रश्न 10, काम भावना की तीव्रता देखी जाती है। सही उत्तर है किशोरावस्था। बीएन झा के अनुसार किशोरावस्था में बालक व बालिका दोनों में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है। वह उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। किशोरावस्था की मुख्य समस्या समायोजन की समस्या होती है। प्रश्न 11, किसके अनुसार सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है? सही उत्तर है वैलेंटाइन। प्रश्न 12, कौन सा संवेग है? सही उत्तर है सभी। मैकडॉवेल व गिलफोर्ड ने 14 प्रमुख संवेग बताए हैं। भय, क्रोध, वात्सल्य, आमोद, कृतिभाव, अधिकार भावना, भूख, कामुकता, साजीवन, आत्माभिमान, आत्महीनता, आश्चर्य, घृणा व करुणा। परिवार के बाद विद्यालय ही संभवतः वह दूसरा स्थान है जो संवेग के विकास के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 13, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? सही उत्तर है बाउले। प्रश्न 14, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? सही उत्तर है क्रो एंड क्रो। प्रश्न 15, समायोजन दूषित होता है। सही उत्तर है उपयुक्त दोनों से। आप सभी ने इस चैनल के माध्यम से वृद्धि एवं विकास तथा बाल विकास की अवस्थाओं भाग 4 में रुचि लेकर धैर्यपूर्वक सुना व समझा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।